हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास के बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। अभी तक हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है ये हम लोग पढ़े कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में, और हम लोग ये डिस्कस किए कि इस एक्ट का क्या बेनिफिट है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर के क्या राइट हैं, ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऑलरेडी ये सब चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कि आप एज अ कंज्यूमर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एज अ कंज्यूमर आपको क्या चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आप डिमांड करोगे। तो सबसे पहली बात है भाई, आप एज अ कंज्यूमर सचेत रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। झूठे बहकावे में दुकानदार का नहीं आएंगे, क्योंकि आपको टीवी के एड के माध्यम से भी बहुत सारा झूठ, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट आपको बेचा जाता है, अननेसेसरी का प्रोडक्ट। तो एज अ समझदार कंज्यूमर, समझदारी दिखाते हुए आपको अपने जरूरत के सामान को ही खरीदना है, अननेसेसरी का बकरा नहीं बनना है। दूसरा, पक्का बिल जरूर मांगेंगे, है ना। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ओरिजिनल बिल मांगेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर आपके साथ कोई दुकानदार चीटिंग किया, इवन छोटा से छोटा 1 रुपए का भी चीटिंग अगर किया है और आपके पास पक्का बिल है, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आप किसी भी रेमेडीज को, किसी भी डिससेटिस्फैक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपके साथ कोई चीटिंग किया गया है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि अरे छोड़ो ना, 10 रुपए में क्या होता है। बात 10 रुपए की नहीं है, बात उस आदत की है जो उस दुकानदार को लग चुका है। तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बताता है कि एज अ कंज्यूमर आपको क्या करना चाहिए, तभी कुछ बदल सकती हैं चीजें। उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मार्क क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आईएसआई मार्क रहता है, उल मार्क रहता है, तो उन मार्क्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम आसान है। वेरियस इफर्ट हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। हमारे देश में गवर्नमेंट तो इफर्ट लगाते ही कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, जो गैर सरकारी है, वो भी कहीं ना कहीं इफर्ट लगाता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है कंज्यूमर के साथ वो खत्म हो, है ना। और सेफ्टी मेजर यूज किया जाए। कंज्यूमर हैव टू बियर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर गिवन एज फॉलोज। आज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ता है कंज्यूमर को, जो कि ये होना चाहिए। क्या है पहला भाई, तो कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। हिज राइट मतलब पावर, यानी कि संविधान ने जो आपको पावर दिया है, जो आपको राइट दिया है, वो आप उसको एक्सरसाइज करिए। मतलब आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप उसको यूज करिए, ठीक है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, बट दिस राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन द कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट। ये तभी यूजफुल होगा जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, मतलब आप यूज करेंगे। आप अगर यूज नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। द कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, he must file a complaint if he is not satisfied with the quality of the product। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज करेंगे, क्योंकि राइट टू चॉइस बोलता है कि आपको खुद सेलेक्ट करना है, कोई फोर्स आपको नहीं कर सकता है ना। आपको किसी भी तरीके का कंप्लेन है तो आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे, है ना। राइट टू बी हियर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉशियस कस्टमर। कॉशियस कंज्यूमर कहने का मतलब आपको सचेत रहना। आप ब्लाइंडली जो बिलीव करते हैं कि फेयर एंड हैंडसम लगा के हम मर्दों का चेहरा जो है वो एकदम रफ रफ से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, तो वैसा होने वाला बात नहीं है बाबू, ठीक है। और एचडी ग्लो आ जाएगा, है ना, ये भी होने वाला नहीं है। और एक चम्मच च्यवनप्राश खा के आप एकदम ताकतवर हो जाएंगे और फुर्तीला हो जाएंगे, तो ये भी होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस बनने की जरूरत है। बहकावे में ऐड के ना कर आप प्रोडक्ट खरीदें। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर, ही मस्ट इंसिस्ट
ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी एंड प्राइस। आप अच्छे से सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल एंड जेन्युइन ग्रीवांसेस। अगर किसी तरीके का आपको शिकायत है, किसी भी तरीके का आपके साथ चीटिंग हुआ है, तो रिड्रेसल के लिए जेन्युइन ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस मतलब होता है प्रॉब्लम, दुखड़ा रोना, है ना। जैसे आपके साथ कोई गलत हुआ तो आप कहेंगे कि मेरे साथ कोई ग्रीवांसेस है, मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हो भाई? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ दुकानदार चीटिंग किया, है ना। तो फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस। रिड्रेसल मतलब थिंग को सही करना। जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो गलत को सही करने के लिए आपके पास कुछ पावर है, उसी पावर को रिड्रेसल बोला जाता है। तो फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस, जेन्युइन ग्रीवांसेस होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप 5 रुपए का मैगी खाए और खा के आप खाने से पहले ये सोचे कि हमको मैगी खाकर मेरा पेट का जो भूख है वो शांत हो जाएगा, मगर 5 रुपए का मैगी खाया और तुम्हारा भूख शांत नहीं हुआ, तो तुम कहोगे कि नहीं हम केस कर देंगे। अरे भाई कंपनी इसमें क्या करे, तुम्हारा पेट बढ़ा है तो तुम 5 रुपए का खाए, 5 रुपए का तुमको यूटिलिटी मिल गया। हाँ, खाने के बाद आपको कोई मेडिकल इश्यू हो गया, आपके पेट में सूजन हो गया या फिर आपका पेट खराब हो गया, तो फिर आप केस कर सकते हो। तो जेन्युइन होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ही सफर। कभी कभी क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं आप लोग, वो चीज नहीं होना चाहिए। बट द एटीट्यूड इज नॉट फाइलिंग कंप्लेंट इनकरेज द करप्ट बिजनेसमैन। और आप जो फाइल कंप्लेन नहीं करते हो, इग्नोर जो कर देते हैं, उनको और ये बढ़ावा देता है टू सप्लाई लो स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा। द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इवन अ स्मॉल लॉस। दिस अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर विल मेक सेलर मोर कॉन्शियस टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अगर हमारे सोसाइटी के लोग कॉन्शियस है तो कहीं ना कहीं उनको एक डर रहेगा कि नहीं भाई अगर गलत प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो जागरूक हो चुका है। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, है ना। कस्टमर को मस्ट बी, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब आप सही प्रोडक्ट ही चूज करेंगे, डुप्लीकेट ये सब नहीं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सरकार का उसमें जो मानक चिन्ह होता है वो रहना चाहिए। जैसे आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट खाते हो तो वेजिटेरियन में स्क्वायर बना हुआ रहता है, स्क्वायर बना हुआ रहता है और उसमें ग्रीन कलर से ये इस तरह का मार्क रहता है। और नॉन वेजिटेरियन है तो रेड कलर का रहेगा, और वेजिटेरियन है तो ग्रीन कलर का रहेगा, है ना। तो ये चीज आपको देखना है। जैसे एक मिनट, हाँ, अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये हो जाएगा वेजिटेरियन, और ये रेड कलर का है तो ये हो जाएगा आपका नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कस्टमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। मतलब आप ये जो कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आईएसआई मार्क देख कर लेंगे, एग मार्क देख कर लेंगे, आईएसओ मार्क, उल मार्क, अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग। जैसे गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड के लिए अलग मार्क आता है, वो सब मार्क आप देख कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोंट टू बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर आकर्षित होके आप जबरदस्ती का प्रोडक्ट ना खरीदें, है ना। आप एक समझदार होने के नाते आप एक्चुअली कंपेयर करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, देन जाके आप है ना डिसीजन लेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमको चाहिए, क्या प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो मतलब ओरिजिनल बिल। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो आप पक्का बिल जरूर से जरूर मांगेंगे, ताकि आपको कल को किसी भी तरीके का डिफेक्टिव गुड्स पकड़ाए तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकें। क्योंकि जब तक आपके पास ओरिजिनल बिल नहीं है तब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस नहीं है तो आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी विच कुड प्ले एक्टिव पार्ट। ठीक है, अच्छा, आप एक और तरीका है, कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए एक कमिटी बनाइए और लोगों को सचेत करिए। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि अकेला इंसान पंगा नहीं लेना चाहता है कंपनी के साथ, तो आप एक कमिटी बना लीजिए कि हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का ग्रुप है
अगर हम लोग में से किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सब मिल के एक्शन लेंगे, तो उस केस में थोड़ा वजन बढ़ जाता है। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन। वैसे प्रोडक्ट जो पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे प्लास्टिक का रैपर, प्लास्टिक का बोतल, वो सब नहीं परचेस करेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना। वैसा प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करता है वैसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग का प्राइस हम लोग नहीं पे करेंगे, और अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग करेंगे। और बी अवेयर ऑफ द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट अवेलेबल इन द मार्केट। और मार्केट में किस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपको एक साथ कोई चीट नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई मार्क इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है 2 साल, 10 साल, 5 साल चलता है, उसमें आईएसआई मार्क जरूर देखेंगे। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखिएगा तो उसमें आईएसआई मार्क जरूर रहेगा। होम थिएटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, सब में आईएसआई मार्क रहेगा। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जैसे कि दाल, चीनी, ये सब अगर पैक्ड आइटम खरीद रहे हैं, लाइव स्टॉक मतलब चिकन, मटन जो पैक्ड आता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग मार्क ये वाला जरूर देखें। ठीक है, ये घोषित करता है कि हाँ ये जो है मानक क्षमता है ना, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है उस पे खरा उतरता है। जैसे हनी, मध एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? वो प्रोडक्ट जो जानवरों से बनता है जैसे मटन, चिकन, ये सब। ठीक है, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जरूर आप देखें। अगर आप उलेन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 100% उलेन प्रोडक्ट में आपका ये मार्क जरूर रहेगा। तो कोई भी कंपनी अगर ये यूज कर रहा है तो इसका मतलब कि वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। और इको फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें ये घड़ा, मट्टी का घड़ा जरूर दिखेगा जो कि किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं करेगा। तो ये सब कुछ साइन है, सिग्नेचर है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंड लास्ट है रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर कंप्लेंट। अगर मान लीजिए कल को आप कंप्लेन करते हो तो किस तरीके से आपको रेमेडीज मिलेगा, यानी कि आपके साथ डिसीजन, सही डिसीजन। जैसे मान लो हमको कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमको लगा कि ये प्रोडक्ट खराब है, हम रिटर्न कर रहे हैं, या फिर हम गुहार लगाएं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, कंपनी ने मेरे साथ चीट किया, तो कंपनी किस तरीके से मेरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी? देखिए, सबसे पहला है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स। पहले तो वो कोशिश करेगा कि भाई जो खामियां है उस प्रोडक्ट में वो हटा दे। मान लो डिस्प्ले ढंग से काम नहीं कर रहा मोबाइल का तो डिस्प्ले चेंज करके दे देगा। मान लो उससे भी बात नहीं बन रहा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस मतलब नया प्रोडक्ट आपको दे देगा, चलिए लाइए पुराना वाला नया ले जाइए। तो अगर बनने लायक रहेगा तो बना कर देगा, और नहीं बनने लायक रहेगा तो रिप्लेस कर देगा। और ना बनाने लायक है ना रिप्लेस करने लायक है तो पैसा रिफंड किया जाएगा आपको, रिफंड ऑफ प्राइस, ये भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपको कोई क्षति पहुंचा है, किसी तरीके का नुकसान है, तो आपको लॉस सफर्ड अगर कुछ हुआ है तो वो आपका भरपाई किया जाएगा। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, मान लीजिए आप होटल में गए, आप पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, पनीर बटर मसाला में से एक लंबा सा बाल निकल गया, या फिर पनीर जला हुआ दे दिया आपको, तो आप उसको कंप्लेन करिए, ऑन द स्पॉट वो चेंज करके आपको देगा, है ना। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू मतलब वो दुकानदार का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। स्टॉपिंग हजार्डियस गुड्स, हजार्डियस गुड्स बेचा जो जाता है वो कैंसिल हो जाएगा। विड्रॉवल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो प्रोडक्ट को भी हटा दिया जाएगा। अगर वैसा प्रोडक्ट मार्केट में जो बिक रहा है और कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है उसको हटा दिया जाता है अगर सरकार को पता चलता है तो। और पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट ग्रेव्ड पार्टी, ग्रेव्ड पार्टी जिसके साथ नुकसान हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, तो वो पार्टी
जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको नुकसान झेलना पड़ा है, उसको एक पेमेंट मिलता है अगर उसको किसी भी तरीके का क्षति पहुंचाए तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि ग्रीवांसेस किस तरीके से सॉर्ट आउट किए जाते हैं और क्या है राइट कंज्यूमर के, जो कि एक कंज्यूमर के होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना चाहिए एक कंज्यूमर को। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेड्रेसल एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।